वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा ने तुर्की को हथियारों के नई फरोख्त रोकने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान शाम में तुर्की की जानिब से किए जाने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के सबब किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने तुर्की को हथियारों की नई फरोख्त रोकने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान शाम में तुर्की की जानिब से किए जाने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के सबब किया गया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक ग्लोबल अफेयर कनाडा की जानिब से आर्जी तौर पर हथियारों की फरोख्त रोकने की तस्दीक की। ग्लोबल अफेयर की जानिब से कहा गया है कि कनाडा तुर्की के फैसले की मजम्मत करता है। इस अमल से खत्ते की नाजुक सूरत हाल को मजीद खतरात लाहक हो सकते हैं, जबकि दाइश के खिलाफ आलमी इत्तेहाद की कामयाबियां भी मुतासर हो सकती हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि हम तमाम फरीकों से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं कि वो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करें और इमदादी कामों के लिए बिला तातुल रसाई दें। पिछले हफ्ते फौजी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ही कनाडा ने तुर्की के हालिया इक़दामात को मुस्तरद किया है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग एंथ्रोपोलॉजी के 18 साला तालिबा को महज 4 दिन पहले ही टर्मिनल कैंसर की तशख़ीस हुई थी। नौउम्र लड़की ने अस्पताल से वीडियो रिकॉर्ड करके पीर को होने वाले वफाकी इंतखाबात में दूसरों से बाहर निकलने और अपना वोट डालने की अपील की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी मैनीटोबा की नौजवान लड़की मेडिसिन बैटमैन को उनकी पहली बार हक राय दही इस्तेमाल करने से न रोक सकी। अब वो लड़की दूसरों से सवाल करती है कि आपकी वोट ना डालने की वजह क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग एंथ्रोपोलॉजी की 18 साला तालिबा को महज 4 दिन पहले ही टर्मिनल कैंसर की तशख़ीस हुई थी। नौउम्र लड़की ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो रिकॉर्ड करके पीर को होने वाले वफाकी इंतखाबात में दूसरों से बाहर निकलने और अपना वोट डालने की अपील की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, जैसा कि आप में से कुछ लोग जान सकते हैं या नहीं जान सकते, पिछले हफ्ते मुझे टर्मिनल कैंसर की तशख़ीस हुई थी। तब्दीली का ये मेरा आखिरी मौका है। उन्होंने अहम सियासी जमातों के रहनुमाओं को टैग किया कि वो वोटिंग की अहमियत के बारे में शऊर लाने की कोशिश करें। उनका कहना था कि मेरे पास चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। बिस्तर पर बैठे रहने और बहुत महदूद वक्त गुजारने के बावजूद मैं अभी भी अपना पहला वफाकी वोट जमा कराने में कामयाब हो गई हूँ। अगर मैं वोट डाल सकती हूँ तो दूसरे अफराद क्यों नहीं। उनकी फेसबुक पोस्ट लोगों के हिमायती पैगामात के साथ भर गई, जिसमें उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ने की अपील की है। एनडीपी रहनुमा रेचल नोटेली यूसीपी से मुतालबा कर रही हैं कि वो चिल्ड्रन केयर पायलट को फंड्स जारी रखें जो उनकी हुकूमत की मदद से कायम किया गया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एनडीपी रहनुमा रेचल नोटेली यूसीपी से मुतालबा कर रही हैं कि वो चिल्ड्रन केयर पायलट को फंड्स जारी रखें जो उनकी हुकूमत की मदद से कायम किया गया था। सस्ता डे केयर प्रोग्राम सबसे पहले 2017 में शुरू हुआ था और उस वक्त सूबे की मदद से 122 मराकज़ में उसकी खदमात पेश की जा रही थी। ताहम उनमें 22 मराकज़ जिन्हें प्रोग्राम के आगाज में खोला गया था, मार्च 2022 के बाद उन्हें माली आंत फराहम नहीं की जा सकती। एनडीपी ने 1000 से ज्यादा दस्तखतों के साथ ऐवान में एक दरख्वास्त पेश की है, जिसमें यूसीपी से मुतालबा किया गया कि वो उनकी माली आंत में तोसी करें और प्रोग्राम को जारी रखें। नोटाली का कहना है कि ये प्रोग्राम इनकम टैक्स में कमी से ज्यादा कारामद कॉरपोरेट टैक्सों पर कटौती करने से कहीं ज्यादा मौसर, कारोबार को कम करने से बेहतर, बच्चों के निगहदाश्त में सरमायाकारी है। अगरचे यूसीपी ने प्रोग्राम को खुसूसी तौर पर बढ़ाने का अहद नहीं किया है, ताहम उन्होंने मौसम गर्मा के दौरान ऐलान किया था कि वो पायलट के लिए इब्तदाई 3 साला टाइमलाइन का एजाज बख्शेंगी। कुछ बात करेंगे, कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर ने क्यूबेक में सूबे के वोटर्स के सामने एक मुतासिर कुन तकरीर की, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी जबान, सकाफत, हलीफ होने और क्यूबेक शहर में सूबे की कौम परस्त हुकूमत के रास्ते से दूर रहने का वादा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर ने क्यूबेक में सूबे के वोटर्स के सामने एक मुतासिर कुन तकरीर की, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी जबान, सकाफत का हलीफ होने और क्यूबेक शहर में सूबे की कौम परस्त हुकूमत के रास्ते से दूर रहने का वादा किया। शेर ने अपने वादों के हवाले से लोगों को बताया कि उनके मंसूबे किस तरह क्यूबेक पर असरअंदाज होंगे। उन्होंने ब्रायन मुलोने के दौर को खूबसूरत साल करार दिया और क्यूबेक की ब्लू टीम के ओटावा में इक़्तिदार में आकर क्यूबेक के प्रीमियर फोंसेबा लीगियो
के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। उनका कहना था कि वजीर आजम की हैसियत से क्यूबिकर्स के लिए मेरा पैगाम आसान होगा। आप लोग ही अपने घर, सकाफत और इदारों के मालिक हैं। शेर ने कहा कि बतौर सरकारी ज़बान फ्रांसीसी तहफ़्फ़ुज़ मेरे प्लेटफॉर्म के मरकजी हिस्से हैं। शेर ने कहा कि वो अक़लियती ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा देंगे और एक नया ट्रिब्यूनल जिम्मेदार होगा जो अभी ज़ेर निगरानी सरकारी ज़बान के एक्ट की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। मेन स्ट्रीट रिसर्च के नए सर्वे के नताइज में ये बात सामने आई है कि 4 दिनों पर मुश्तमिल एडवांस पोलिंग में 2/3 वोटर्स ने लिबरल्स या कंजर्वेटिव का इंतखाब किया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मेन स्ट्रीट रिसर्च के नए सर्वे के नताइज में ये बात सामने आई है कि 4 दिनों पर मुश्तमिल एडवांस पोलिंग में 2/3 वोटर्स ने लिबरल्स या कंजर्वेटिव का इंतखाब किया है। आई पॉलिटिक्स के लिए रोजाना अपने इंतखाबी ट्रैकिंग पोल के लिए मेन स्ट्रीट ने कनाडा से पूछना शुरू कर दिया है कि आया उन्होंने पेशगी राय शुमारी में या किसी खास बैलेट के जरिए वोट दिया था, और अगर ऐसा है तो उन्होंने किसको वोट दिया। एडवांस पोलिंग के हवाले से किए जाने वाले ताज़ा सर्वे के नताइज के मुताबिक 2076 जवाब दहिंदगान में से 598 ने कहा कि उन्होंने खुसूसी बैलेट या एडवांस पोल में वोट दिया। 35% का कहना था कि उन्होंने लिबरल्स को वोट दिया। 34.1% ने कहा कि उन्होंने कंजर्वेटिव के लिए वोट डाले। 13.9% ने कहा कि उन्होंने NDP का इंतखाब किया। 6.9% ने ब्लॉक क्यूबिको, 6.4% ने ग्रीन्स, 3.6% ने पीपल्स पार्टी और 1% ने दीगर को वोट दिए। इलेक्शन कनाडा की जानिब से कहा गया है कि एडवांस पोलिंग में तकरीबन 4.7 मिलियन अफराद ने वोट डाले। खबर शामिल करेंगे आपको बताएं, सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौखज़े की तहकीकात के रहनुमा ने कहा है कि गवाहों ने उन इल्जामात की खातिर ख्वाह हिमायत फराहम की है कि ट्रंप ने गैर कानूनी तौर पर यूक्रेन को अपने सियासी हरीफ जो बाइडन से तफ्तीश करने पर मजबूर करने की कोशिश की थी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौखज़े की तहकीकात के रहनुमा ने कहा है कि गवाहों ने उन इल्जामात के खातिर ख्वाह हिमायत फराहम की है कि ट्रंप ने गैर कानूनी तौर पर यूक्रेन को अपने सियासी हरीफ जो बाइडन से तफ्तीश करने पर मजबूर करने की कोशिश की थी, जबकि व्हाइट हाउस और ट्रंप के जाती वकील रोडी गोलियानी ने यूक्रेन के मामले से मुतालिक पेश करदा दस्तावेजात को कांग्रेस को देने से इनकार कर दिया। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन एडम शिफ ने कहा कि 5 गवाहों ने इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल के इल्जामात की हिमायत की है, जिससे बाज़ाब्ता मौखज़े का इल्जाम लग सकता है। गवाहों ने ये मालूमात फराहम की हैं कि ट्रंप ने 25 जुलाई को यूक्रेन के रहनुमा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर गुफ्तगू की, जिसमें ट्रंप ने बाइडन से कैफ बाइडन के खिलाफ तफ्तीश के लिए फौजी इमदाद का मुआहदा करते हुए पेशगी मंसूबा बनाया था और फिर उसकी पैरवी की। जापान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, जापान में तूफान से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि हुक्काम ने 66 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है, जिसमें इजाफे का इम्कान है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। जापान में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 66 हो गई। जापान में तूफान से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि हुक्काम ने 66 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है, जिसमें इजाफे का इम्कान है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तूफान के बायस कई परवाजें मनसूख हो चुकी हैं और 1.5 लाख घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। बारिशों के बायस मुल्क भर में 200 दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है, जबकि 140 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं। 70 लाख से ज्यादा अफराद तूफान के बायस अपने घरों को छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए, जबकि शेल्टर होम्स में सिर्फ 50,000 अफराद मौजूद हैं। हुक्काम ने मजीद बारिशों के खतरे के पेश नजर शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।